और आकर सिंहासन पर बैठ गए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मंथरा आई। और कैकेयी से कहने लगी, तुम राजा दशरथ से वचन मांग लो कि भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। माता कैकेयी मंथरा की इस बात से खुश हो गई और मन ही मन खुशी से कहने लगी कि मेरा भरत तो राजा बनेगा। कैकेयी राजा दशरथ के विश्राम गृह में आई और राजा दशरथ से बोली, आपने जो मुझे 2 वचन दिए थे वो मांगने का समय आ गया है। दशरथ ने कहा, तुम अपने वचन मांगो। कैकेयी बोली, स्वामी, मैंने अपने पहले वचन में भरत को राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। राजा दशरथ घबरा कर बोले, ये कैसे वचन कह रही हो? राजा दशरथ परेशान हो गए और बोले, ये नहीं हो सकता। तो कैकेयी बोली, आपने जो वचन दिए थे उन्हें आपको निभाना ही होगा। तो राजा दशरथ ने बोला, तो ठीक है। माता कैकेयी ने राम जी को दशरथ के कक्ष में बुलवाया। राम जी ने आकर प्रणाम किया। फिर कैकेयी बोली, राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। राम जी ने बोला, जो आज्ञा माता। दशरथ दुखी मन से सब देख रहे थे और व्याकुल हो रहे थे। फिर सीता माता आई और प्रणाम किया और बोली, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर लक्ष्मण जी आए और वे भी चलने को तैयार हो गए। तो राम जी ने बोला, नहीं भाई, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना, मैं अकेले ही वन में चला जाऊंगा। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर तीनों मिलके वन की ओर निकल पड़े। सब गांव वाले रोने लगे और कहने लगे कि अयोध्या राम के बिना सूनी हो जाएगी, हम राम के बिना नहीं रह सकते। माता के वचनों का पालन करते हुए तीनों वन की ओर निकल पड़े। तीनों जंगल में एक कुटिया में रहने लगे और रहते रहते एक दिन सीता ने जंगल में स्वर्ण मृग को देखा और राम जी से बोली, स्वामी,
मुझे ये मृग लाकर दीजिए। राम जी मृग को पकड़ने के लिए चले और लक्ष्मण से बोले, मैं मृग को पकड़ने जा रहा हूँ, तो सीता का ध्यान रखना। जब राम जी मृग के पीछे भागे तो आवाज आने लगी, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीता माता घबरा कर बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम उन्हें बचाओ। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और बोले, माता, आप इस रेखा से बाहर कदम मत रखना। जो भी इस रेखा को पार करेगा वो भस्म हो जाएगा। कुछ समय बाद रावण साधु के वेश में आया और बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता ने देखा और बोली, जी महाराज, क्या चाहिए? साधु बोला, मुझे खाना चाहिए। सीता माता ने कहा, मेरे पास जो भी है मैं वो लाती हूँ। सीता भिक्षा लेकर आई और साधु को देने लगी। साधु बोला, आप बाहर आकर भिक्षा दो। तो सीता बोली, नहीं नहीं, ये रेखा मेरे देवर की आन है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती। साधु ने क्रोध में आकर भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तो सीता माता रेखा से बाहर आ गई और साधु रावण के वेश में आकर सीता को हर करके ले गया। रावण हंसते हुए सीता को हर करके ले गया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। कुछ क्षण बाद दोनों भाई कुटिया में आए तो सीता को ना पाकर दुखी हुए और वन में ढूंढने लगे। कहने लगे, सीते, तुम फिर कैसे रहेंगे जीते? फिर उन्होंने घायल अवस्था में जटायु को देखा तो जटायु ने कहा कि सीता माता को रावण हर करके ले गया है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी ये दशा कर दी। रावण के दरबार में नर्तकियां नृत्य कर रही थी और मदिरापान सब कर रहे थे। रावण आनंद ले रहा था।
उनकी कृपा से हनुमान जी समुद्र पार कर लंका चले। हनुमान जी वन में सीता जी से अशोक वाटिका में मिले और उन्हें राम जी की मुद्रिका दी और बोले, मैं हूँ राम भक्त हनुमान। हनुमान ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और संपूर्ण लंका को जलाकर लौट आए। राम जी की सेना ने पत्थरों पर राम राम लिखकर पुल बनाया और लंका पर आक्रमण कर दिया। फिर मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारकर रावण को मार दिया। इस प्रकार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई और नारे लगे, जय श्री राम, जय श्री राम।